यूपी के कौशाम्बी में सिराथू विधानसभा नियामतपुर बाग के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, भागीदारी पार्टी और राष्ट्र उदय पार्टी की तरफ से भागीदारी को लेकर वंचित, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत भी किया है। उन्होंने अपने अर्कवंशी समाज को जगाने के लिए संकल्प लिया है और इसके अलावा ये भी कहा है कि 2022 के चुनाव में अर्कवंशी ही समाज का एमएलए बनाऊंगा। इसके बाद ही वो बीजेपी पर हमलावर हो गए और कहा कि 2022 के चुनाव में ही पूर्वांचल में बीजेपी को जमीन नहीं दूंगा, क्योंकि अब पूर्वांचल में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। बीजेपी जनता के साथ ही धोखाधड़ी कर रही है और उन्होंने ये भी कहा कि हम ही वोट देते हैं और बीजेपी हमेशा से ही बिजनेस करती आई है और जनता को हाथ उठाकर संकल्प दिलाते हुए कहा कि जब तक बीजेपी की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, लेकिन हिंदुत्व खतरे में नहीं है, बल्कि बीजेपी की कुर्सी खतरे में है। 2022 में बीजेपी की सरकार आ रही है और राजा भैया और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात पर उन्होंने चुप्पी साध ली है और कहा कि ये राजनीति है, हर किसी से कोई ना कोई मिलता रहता है। पत्रकारों के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 दलितों की हत्या हुई है। तो उन्होंने कहा कि राम राज्य में कौन सी ऐसी बात है जो संबुक ऋषि की भी हत्या हुई थी और वो भी शूद्र परिवार से थे। शूद्रों के तो गर्दन काटा ही जाएगा, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि पहले तो वो अपना स्टूल बदल लें और तब उनके ऊपर उंगली उठाएं। सीएम योगी के बता दें आपको कि सीएम योगी के 2014 के ही भारत का बदलता चेहरा देखा है कि सवाल पर ही राजभर ने कहा कि उन्होंने जरूर देखा है, क्योंकि वो पहले साधु थे, नेता हो गए। बहराइच में गुरुवार को अपनी राशन की समस्या को लेकर पखरपुर में ही आपको बता दें कि निवासी जिला अधिकारी कार्यालय पर फरियाद लेकर पहुंचा था, जिसके राशन कार्ड में अपडेट न होने के कारण उसे राशन नहीं मिल रहा था। हालांकि जिला अधिकारी के कहने पर 2 दिन पहले ही उसे राशन दे दिया गया था, लेकिन जब वो आज फिर से जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचा तो बहराइच के ही जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र से उसका दर्द देखा नहीं गया। उन्होंने तत्काल उस बुजुर्ग की आर्थिक सहायता की और उसको खाने के लिए बिस्किट और ओढ़ने के लिए कंबल भी दिया। तो वही तत्काल मौके पर जिला पूर्ति अधिकारी को बुलाकर उसकी समस्या को भी हल करवाया। उन्होंने कहा कि शासन के सख्त निर्देश हैं कि कोई भी अगर अपनी समस्या को लेकर जिला अधिकारी के पास आता है तो उसकी समस्या का निवारण किया जाए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उसी कड़ी में ही उन्होंने आज असहाय लोगों की मदद की है। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने। उदय और विकास खंड फकरपुर के रहने वाले हैं। 2 दिन पूर्व मेरे पास आए थे और इन्होंने बताया था कि इनको राशन नहीं मिल रहा है। इनको तत्काल उसी दिन राशन दिलाया गया। इनके राशन कार्ड की जो समस्या है वो डीएसओ साहब ने उसी दिन इस पर संज्ञान लिया था, क्योंकि इनका एक लड़का बाहर रहता है और इनको एक कंबल भी दिया गया है। मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, किसान, मजदूर जिलाधिकारी के अगर कार्यालय में आता है तो उसको कोई कठिनाई ना हो। आप देख सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा ये झूठ